हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके सेट 12 के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा दिवस 23 मार्च को 2019 को द सन, अर्थ एंड द वेदर थीम के साथ मनाया गया है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर विश्व पृथ्वी दिवस की तो इसको मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जो 23 मार्च है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। साथ ही इससे रिलेटेड आपको मार्च संबंधित कुछ 2-3 डेज याद रखने हैं, जैसे कि जो 20 मार्च होता है इस दिन मनाया जाता है विश्व चिड़िया दिवस, और जो 22 मार्च है इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो ये वाले दिवस भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट, सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे में स्थित नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा डैश में बनवाया गया। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सफदरजंग का मकबरा है यह कहाँ पर स्थित है। देखिए इसका निर्माण करवाया था नवाब शुजाउद्दौला में, और 2019 की एक खास बात है कि इसको एलईडी लाइट से रोशन किया गया है। तो यह स्थित है दिल्ली में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगरा का ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ये काफ़ी फेमस है, जिसे शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद की बात करें तो देखिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और फतेहपुर सीकरी को बसाया था अकबर ने, और फतेहपुर सीकरी के जो डिज़ाइनर थे यानी कि जो वास्तुकार थे वो थे बहाउद्दीन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। ये जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, मशीनरीज ऑफ चैरिटीज के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म स्कोप्जे, उत्तर मैसेडोनिया में डैश को हुआ। देखिए एक ही क्वेश्चन से हमें बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। पहली तो ये है कि जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज है इसके संस्थापक कौन थी, मदर टेरेसा। दूसरा है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, स्कोप्जे, उत्तर मैसेडोनिया में। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बात करें अगर 31 अक्टूबर 1875 को, तो इस दिन जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था भगत सिंह का, और 14 नवंबर 1889 को हुआ था जवाहरलाल नेहरू का जन्म, और 14 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस। अगर बात करें हम 26 अगस्त 1910 की, तो इस दिन इनका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए ये जो बुक है ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किनके भाषण और लेखन का संग्रह है। देखिए जो मेरे सपनों का भारत है ये पुस्तक महात्मा गांधी के जो भाषण और लेखन है इनका संग्रह है, और साथ ही जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये बुक भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो माई एक्सपेरिमेंट है बुक ये मात्र लिखी गई है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनकी जयंती आती है 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और इन्हीं की जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के केवडिया जिले में स्थित है, यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ये बातें भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नईशी जनजाति कौन से भारतीय राज्य की प्रसिद्ध है। इस जनजाति का एक उत्सव है नवकुंभ उत्सव, और इस उत्सव के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, और इसी उत्सव की वजह से ये जो जनजाति है काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये है अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, डॉली स्कॉटलैंड में रॉसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला जीवित क्लोन कौन सा जीव था? देखिए जो डॉली है ये एक जीवित क्लोन है, एक वयस्क जो कोशिका होती है उसके द्वारा विकसित किया गया, यानी कि उसके जीन से प्राप्त किया गया एक विकसित किया गया जीव है और ये एक प्रकार की भेड़ है। इसे विकसित किया गया था स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, भेड़। और अगर इसके जन्म की बात की जाए तो देखिए इसका जन्म हुआ था 1996 में और इसकी मृत्यु हुई थी 2003 को। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि जो डॉली है जो कि एक जीवित क्लोन था, पहला हमारे द्वारा विकसित किया गया, इसको कब विकसित किया गया था? तो आंसर आ जाएगा 1996 को। नेक्स्ट, गुवाहाटी शहर का पुराना नाम क्या था? गुवाहाटी शहर जो कि असम में स्थित है, इसका पुराना नाम पूछा गया है। तो देखिए अगर बात करें पुष्पपुर की तो पुष्पपुर कहा जाता है पाटलिपुत्र को, पुरुषपुर कहा जाता है पेशावर को, लेकिन जो गुवाहाटी है यह कहा जाता है प्राग ज्योतिषपुर को। और गुवाहाटी के बारे में ये भी बात मुख्य है कि इसमें जो असम का उच्च न्यायालय है वो स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राग ज्योतिषपुर। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए मिस यूनिवर्स के बारे में बात की जा रही है और इसमें पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अगर बात करें हम रीता फारिया के बारे में तो देखिए ये थी मिस वर्ल्ड भारत की पहली और इन्हें चुना गया था 1966 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पहले मिस वर्ल्ड चुनी गई थी रीता फारिया, पहली भारतीय महिला। सुष्मिता सेन है तो ये है पहली महिला भारतीय मिस यूनिवर्स और इन्हें चुना गया था 1994 को। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मिस वर्ल्ड थी वो चुनी गई थी 1966 को और जो मिस यूनिवर्स है ये चुनी गई थी 1994 को। अगर बात करें आर्मी क्यूसेला के बारे में तो देखिए ये पूरे विश्व में पहली मिस यूनिवर्स नहीं है और ये थी फिनलैंड की। किकी हैक्सन है ये पहली मिस वर्ल्ड थी और ये थी स्वीडन की और इन्हें चुना गया था 1951 में। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। रिपीट कर लेते हैं, रीता फारिया है ये पहली भारतीय मिस वर्ल्ड है, सुष्मिता सेन है ये है पहली भारतीय मिस यूनिवर्स है, आर्मी क्यूसेला है ये फिनलैंड से पहली महिला मिस यूनिवर्स है और किकी हैक्सन यह है दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड है स्वीडन से। तो ये बातें यहाँ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फील्ड हॉकी। बेसबॉल की बात करें तो देखिए बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल और इसका जो कोर्ट होता है उसको कहा जाता है डायमंड। क्रिकेट है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का ही राष्ट्रीय खेल है और जो क्रिकेट का जन्मदाता देश है वो है इंग्लैंड। फुटबॉल है ये है रशिया का राष्ट्रीय खेल। बात करें अगर बांग्लादेश की तो देखिए इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शहर में भारतीय टकसाल स्थित नहीं है? भारतीय टकसाल यानी कि जहाँ पर सिक्कों को बनाया जाता है। तो बात करें अगर देखिए ये टकसालें तो ये मुंबई में स्थित है, कोलकाता में भी है और हैदराबाद में भी है। लेकिन अगर बात करें नासिक की तो देखिए यहाँ पर ये स्थित नहीं है। जो चौथी हमारी भारतीय टकसाल है वो स्थित है ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नासिक। नेक्स्ट, सबसे अधिक हृदय निम्न में से किसमें होते हैं? बात की जा रही है हृदय के बारे में। तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी और बात ध्यान रखिएगा कि कार्डियक शब्द हमेशा ही हृदय से संबंधित होता है। अगर बात करें हम कॉकरोच की तो देखिए कॉकरोच के हृदय में सबसे ज़्यादा कोष्ठक होते हैं। तो इसमें कुल कोष्ठक होते हैं 13। अफ्रीकन हाथी का जो हृदय होता है ये सबसे बड़ा होता है। और बात करें अगर केंचुआ की तो देखिए जो केंचुआ में हृदय होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं संख्या में और इसमें कुल 8 हृदय होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंचुआ। नेक्स्ट, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछा गया है। तो देखिए अगर बात करें 1 अक्टूबर की तो 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय रक्तदान दिवस। तो ये आंसर नहीं होगा।
और 1 जून की बात करें तो देखिए 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड पेरेंट्स डे। और अगर बात करें हम विश्व रक्तदान दिवस की तो ये मनाया जाता है 14 जून को। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अगर बात करें 15 जून की तो 15 जून 1667 को पहली बार रक्तदान किया गया था। तो ये बातें भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। साथ ही देखिए जब भी रक्तदान किया जाता है तो इसके अंतर्गत जो 1 यूनिट होती है उसमें 350 ml जो ब्लड होता है ये होता है, इसकी क्वांटिटी होती है 350 ml। साथ ही इस जो जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उस ब्लड को 30 दिन तक 4.2 डिग्री सेल्सियस पर इसे स्टोर करके रखा जा सकता है और इसे स्टोर किया जाता है सोडियम नाइट्रेट में। तो ये बातें भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मूत्र में जल की मात्रा अधिक होना क्या कहलाता है? देखिए अगर बात करें हम यूरेरिया की तो इसमें मूत्र में यूरिया की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और यूरिया का निर्माण किया जाता है लीवर के द्वारा। और हीमोटूरिया में क्या होता है कि जो मूत्र में ब्लड आता है उसको हम कहते हैं हीमेटूरिया। और पोलीयूरिया में ये होता है कि मूत्र की मात्रा बहुत अधिक आती है। लेकिन डाईयूरेसिस की बात करें तो डाईयूरेसिस में क्या होता है, मूत्र में जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रिपीट कर लेते हैं, यूरेरिया में मूत्र में यूरिया की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और मूत्र में जब रक्त आता है उसे हम कहते हैं हीमेटूरिया। और पोलीयूरिया में मूत्र की मात्रा ही अधिक हो जाती है और डाईयूरेसिस में मूत्र में जल की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, वाइन का मुख्य घटक क्या है? देखिए आपने जो मादक पदार्थ हैं उनमें आपने वाइन को सुना होगा, बियर, विस्की और जो रम है, इतने प्रकार के आपने प्रोडक्ट सुने होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि इनके मुख्य घटक क्या होते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें अगर गेहूं और जौ की तो देखिए गेहूं और जौ का जो यूज़ है ये बियर और विस्की बनाने में किया जाता है। गन्ने से रम बनाई जाती है और जो अंगूर है इसका यूज़ किया जाता है वाइन को बनाने में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर। अंगूर का यूज़ होता है वाइन को बनाने में। नेक्स्ट, 18वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए एशियन गेम्स की बात की जा रही है तो इसको सबसे पहले 1991 में आयोजित किया गया था भारत में, दिल्ली में। और वर्तमान में 2018 में इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के 2 शहर हैं, जकार्ता और पोलेमबर्ग। देखिए जो वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है वो है जकार्ता, लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी को शिफ्ट करने की बात की गई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी। बात करें अगर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया की तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था और चीन के ह्वांगझू में जो 19वें एशियन गेम्स होंगे उनका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो एशियन गेम्स हैं इनका आयोजन हर 4 साल के बाद में किया जाता है। और जो 18वां एशियन गेम्स हुआ था इसके अंतर्गत जो टॉप पे कंट्रीज़ थी, पहली तो थी चाइना, दूसरी थी जापान और तीसरे नंबर पे आया था साउथ कोरिया। तो ये कंट्रीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलेमबर्ग में। और इसके जो शुभंकर थी वो 3 थे, भिनभिन जो कि एक चिड़िया थी, अतुंग एक हिरण और काका जो था वो एक गेंडा था। तो ये बातें भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछी गई है तो देखिए इसका जो कार्यकाल था वो 1956 से लेकर 61 का था। और अगर बात करें यहाँ के जो मॉडल थे उसके बारे में तो देखिए आपको HP का लैपटॉप याद रखना है, HP कंपनी का। तो जो पहली तो थी उसका तो था हैरोल्ड डोमर मॉडल और जो दूसरी का था वो था PC महालनोबिस मॉडल। तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो हैरोल्ड डोमर था ये पहली का था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था ये तीसरी का था और जो डिप्पीधर मॉडल था ये जो पंचवर्षीय योजना थी 5वीं, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा था 1974 से लेकर 78 तक का,
यानी कि जिसकी कार्यकाल जो था वो पूरा नहीं हुआ था, उसका मॉडल था डिप्पीधर मॉडल। तो ये बातें भी यहाँ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अगर बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो देखिए इसको हमने ग्रहण किया है रूस से। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसके अंतर्गत कुछ प्लांट्स लगाए गए थे जिसको आप RBD के नाम से याद रखेंगे। R से हो जाएगा राउरकेला, B से हो जाएगा भिलाई और D से हो जाएगा दुर्गापुर। तो ये जो स्टील प्लांट हैं ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। साथ ही 1956 की जो दूसरी औद्योगिक नीति थी वो इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लाई गई थी। और 1959 को 2 अक्टूबर को जो नागौर का बगदरी गांव है वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी योजना के अंतर्गत ही की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। मीरामार समुद्री तट कौन से राज्य में स्थित है? देखिए जो ये तट है मीरामार, ये तट स्थित है गोवा में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर केरल की बात करें तो देखिए यहाँ का जो कल्पड़ तट है ये काफ़ी फेमस है और ईडन जो तट है ये पांडुचेरी में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्यों में है? देखिए अगर 2019 के बारे में बात करें तो 2019 के अंतर्गत टाइगर रिजर्व के बारे में एक घोषणा की गई थी, उत्कृष्ट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे जो उत्कृष्ट टाइगर रिजर्व है वो है सत्यमंगलम और ये स्थित है तमिलनाडु में। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मकानू तूफान का प्रभाव 2019 में कौन से देश में देखा गया है? देखिए जो साइक्लोन्स आते हैं इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है कि ये जो साइक्लोन्स हैं ये कौन से देश को प्रभावित किया है इन्होंने। तो अगर बात करें देखिए 2019 के जो फेमस तूफान आए थे अमेरिका में, तो अमेरिका का एक बॉम्बू तूफान था, ये काफ़ी फेमस रहा है। फिलीपींस में एक आया था मंगखुत तूफान और भारत में आया था एक फेथई तूफान जिसको ओडिशा और आंध्र प्रदेश में काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया था। लेकिन अगर बात करें जो मकानू तूफान है ये, तो ये आया था यमन और ओमान में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो फंसे हुए व्यक्ति थे उनको बचाने के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, वो था ऑपरेशन निस्तार। तो ये बात भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी नमक सुरंग मलहम की खोज कहाँ की गई है? देखिए ये दुनिया की सबसे लंबी नमक सुरंग है और इसका नाम है मलहम और इसकी खोज की गई है इजराइल में। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पूर्व की गाथा कौन से नृत्य शैली को कहा जाता है? देखिए भारत में जो कुल 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनके नाम हैं जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिशा, कथक, मणिपुरी और सत्रिया नृत्य। ये जो हैं ये भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर बात करें हम पूर्व की गाथा तो देखिए ये कहा जाता है कथकली को और जो कथकली है ये है केरला का। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मोहिनीअट्टम ये भी केरला का है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी कथकली। नेक्स्ट, चुक्का और मैलेट शब्द कौन से खेल से जुड़े हैं? आपको ये बताना है कि ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है। तो देखिए ये जो शब्द हैं इनका यूज़ किया जाता है पोलो में और जो पोलो है इसकी शुरुआत भारत में मणिपुर से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही जो पोलो है इसको हम इतिहास में चौगान के नाम से जानते हैं जिसको खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी जो कि गुलाम वंश के शासक थे। अगर बात करें हॉकी की तो देखिए हॉकी का जो स्पूक और जो रोल ऑन शब्द हैं ये काफ़ी फेमस है। वॉलीबॉल जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं इसमें आता है रोटेशन वर्ल्ड, ये काफ़ी इसका फेमस है। और जो गोल्फ है तो देखिए जो गोल्फ है इसमें जो आयरन वर्ड है और एक आता है बंकर और एक आता है कैंडी। तो ये गोल्फ से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलो। नेक्स्ट, 2019 के लिए निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए 2020 के जो भारत रत्न अवार्ड्स हैं इसका घोषणा नहीं की गई है लेकिन 2019 में दिए गए थे उसके बारे में पूछा गया है।
तो आपको बता दें कि जो भारत रत्न है ये एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, और जो 2019 में है ये दिया गया है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, इन 3 लोगों को दिया गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनको दिया गया था 2015 में मदन मोहन मालवीय जी के साथ में दिया गया था। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो देखिए इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो भारत रत्न है ये पहली बार किसको दिया गया था और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूछा गया है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, सास्थामकोटा झील कौन से राज्य में स्थित है। देखिए झीलों के बारे में पूछा गया है तो भारत की जो सबसे खारे पानी की झील है वो है उड़ीसा की चिल्का झील, और जो सबसे मीठे पानी की झील है वो जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील है। सबसे लंबी झील है वो है वेमनाथ झील। और अगर बात करें हम सबसे खारी पानी की अंतर्राज्यीय झील तो वो हो जाएगी राजस्थान की सांभर झील। यहाँ पूछा गया है सास्थामकोटा झील, तो देखिए ये स्थित है केरला में, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है। पंथ निरपेक्ष की बात की गई है तो देखिए इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी देश है या राज्य है उसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था रखेंगे, किसी भी देश का कोई राज धर्म नहीं होगा, तो इस विचार को ही कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। और भारत की जो प्रस्तावना है इसके अंतर्गत भी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन जो 1976 को किया था इसमें इसको जोड़ा गया था। तो देखिए अगर बात करें हम विश्व में जो पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है वो है अमेरिका, यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रिटेन की बात करें तो देखिए यहाँ से हमने संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। आयरलैंड से हमने ग्रहण किया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नेक्स्ट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर शिमला की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आलू अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय स्थित है। देहरादून में ONGC, साथ ही जो वन अनुसंधान संस्थान है वो भी स्थित है। पणजी है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है। और चेन्नई में जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान है इसका मुख्यालय स्थित है, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई। और साथ ही जो पणजी है ये मांडोवी नदी के किनारे पर स्थित है, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी। अशोक चक्र की बात करें तो देखिए जब भी कोई राष्ट्रीय महत्व का हम साहस का कार्य करते हैं तो उसके लिए अशोक चक्र से नवाजा जाता है और ये शांति काल में दिया जाता है। बात करें अगर सुरेखा शंकर यादव की तो देखिए ये पहली महिला ट्रेन ड्राइवर रही हैं। हरिता कौर दयाल हैं तो ये पहली महिला वायुसेना में पायलट रही हैं। प्रेमा मुखर्जी ये भारत की पहली महिला सर्जन हैं। और जो नीरजा भनोट है, यहाँ नीरता नहीं है यहाँ नीरजा है, ध्यान रखिएगा, जो नीरजा भनोट है ये पहली महिला है अशोक चक्र पाने वाली, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। देखिए जो दयानंद सरस्वती हैं इनको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। और दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1975 में की थी, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। और जो स्वामी विवेकानंद हैं इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है उसकी स्थापना की थी। और महात्मा गांधी है इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, पिछले सेट में आपसे प्रश्न पूछा गया था, आपको बताना था मैरी कॉम निम्न में से कौन से खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्केबाजी। देखिए अगर हम इसके बारे में मुख्य बात करें तो ये भारत के मणिपुर राज्य से हैं और साथ ही मणिपुर में पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। साथ ही देखिए इनके बारे में मुख्य बात है कि इन्होंने विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 बार रिकॉर्ड बनाया है और ये ऐसा करने वाली पहली एकमात्र महिला हैं। साथ ही इन्होंने विश्व के जो पहले 7 विश्व चैंपियनशिप हैं उसके अंतर्गत पदक जीतने वाली भी ये पहली भारतीय रही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्केबाजी। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है,
आपको बताना है कि जो शेरशाह सूरी हैं, सूरवंश के शासक, इन्होंने यह कथन कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, कौन से युद्ध के लिए कहा था? आपके पास ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, गिरी समेल का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और कालिंजर अभियान। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही जो इसके अदर्स ऑप्शन हैं, इनके बारे में जो भी आपके पास डिटेल आपको ध्यान में है, आपको पता है कि क्या क्या इनके बारे में मुख्य बातें हैं, तो आप उसे भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।